हेलो एवरीवन, कैसे आओ आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि बुधवार और शनिवार में थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके आती हूँ और आज सैटरडे है, तो आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर, और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते हैं। जो भी होगा सब क्लियर हो जाएगा। सब पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। नियम वही है, 5 कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। आप अच्छे से जानते हो कि आपके पार्टनर था है या थी है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ये करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। ठीक है, ये 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब क्लेरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 6 और सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई। देखो, जैसे कि आपको पता है कि आज की थर्ड पार्टी की रीडिंग है, लेकिन इसके अंदर मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी बताऊंगी और थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है, करंट एनर्जी क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, वो भी सब बताया जाएगा। तो इसके अंदर दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, उसका पास्ट में जो भी आपके पार्टनर के साथ रिलेशन रहा है, ठीक है, वो थोड़ा फेस ऐसा रहा है कि जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है मुझे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जब आपके पार्टनर के पास आई तो एक प्योर इंटेंशन के साथ नहीं आई है, या फिर इसलिए नहीं आई है कि क्योंकि वो आपका ट्रू लव है, सॉरी आपके पार्टनर का ट्रू लव है। ठीक है, वो आई है किसी मकसद से। हो सकता है वो पैसा का मकसद हो, या फिर आपके पार्टनर से कुछ वो चाहती हो। लेकिन जब तक आप थर्ड पार्टी को ये सब चीज़ें मिलती रही, चाहे वो आपके पार्टनर से पैसे मिलते रहे हो, या फिर कोई कमिटमेंट मिलता रहा हो, या फिर उनकी कोई डिज़ायर थी जो पूरी होती गई, उनकी कोई ख्वाहिश पूरी होती गई है, तो उसी कारण से आप थर्ड पार्टी जो थी अब तक आपके पार्टनर के पास रुकी हुई थी। ठीक है, जिस स्पीड से वो आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी, ठीक है, लेके सोच वो गलत ही आई थी। ऐसा कुछ प्योर सोल या फिर ट्रू लव या फिर अपनापन, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन वो बहुत ही तीव्र गति से आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री करी है उसने। जितनी तीव्र गति से वो आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी, वैसी तीव्र गति से वो जा तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर की लाइफ से जा रही है। ठीक है, और क्यों जा रही है? क्योंकि काफ़ी हद तक आपके पार्टनर ने उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करी है। थोड़ा सा मुझे ये भी असर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी करी है। अगर इसे मैं खुले शब्द में बोलूँ कि ब्लैक मैजिक किया है, तो वो कुछ लोग गलत समझ लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक का मतलब जादू टोना छू मंत्र फू फा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है थोड़ी बहुत, जिसके कारण से इंसान का माइंड घूम जाता है। और वो कोई क्यों करवाता है? खुद के मतलब के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, या फिर उनकी कोई इच्छा जो वो पूरी कर सके, इसी कारण से वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो इसके अंदर भी देखो, आप खुद देखोगे कि ये बिल्ली नज़र आ रही है। ठीक है, तो पास्ट में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी ज़रूर करवाई है, जिसके कारण से आपके पार्टनर का दिमाग घूम गया। ठीक है, और वो कारण सिर्फ एक ही रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कुछ लेना चाहती थी जिससे उसको फ़ायदा हो। अब आप खुद देख सकते हो, ये कार्ड आया है पैसों से रिलेटेड, पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का, और 6 नंबर वीनस का होता है। वीनस के अंदर ऑल ओवर चीज़ें आ जाती है, शादी आ जाती है, पैसा आ जाता है, मकान आ जाता है, लग्जरी लाइफ आ जाती है। तो हो सकता है कि इन सभी चीज़ों में से कुछ भी चीज़ थर्ड पार्टी
लेना चाहती थी, जो कि काफ़ी हद तक उसका ये मकसद पूरा भी हुआ है। और देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। पास्ट में जो थर्ड पार्टी का रिलेशन आपके पार्टनर के साथ रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है, क्योंकि जो वो आपके पार्टनर से चाहती थी वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने उसको दी है। ठीक है, अब आप थाती पे फोकस मत करना, क्योंकि बोलने में ऐसे ही आता है, आप सिर्फ एनर्जी पे फोकस करना। तो यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का पास्ट में जो भी आपके पार्टनर के साथ जो चीज़ें चाहती थी, ठीक है, वह चाहे लग्जरी लाइफ हो, कमिटमेंट हो, या फिर कुछ उनकी डिज़ायर हो, खुद की ख्वाहिश हो कुछ, तो वो जो भी चाहती थी वो सारी इच्छाएं उसकी पूरी हुई है। लेकिन अभी करंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है थर्ड पार्टी। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि वो हो सकता है कि वो दो सिचुएशन में फंस गई है, ठीक है ना, इस वजह से वो कंफ्यूज है। और दो सिचुएशन क्या हो सकती है? दो सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ रह भी रहे हैं, जिससे थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि ये मेरे साथ रह रहे हैं, मतलब मेरे हैं, लेकिन आपके पार्टनर का फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये मेरे पास रहकर भी मेरे नहीं है। इसी कारण से वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है और वो समझ नहीं पा रही कि आखिर ये चाहते क्या है। ठीक है, जो आपके पार्टनर है ना, वो चाहते क्या है, ये बात थर्ड पार्टी नहीं समझ पा रही है। सिचुएशन को एक तरीके से बैलेंस कर रखा है। अगर जैसे गुस्सा भी आता है ना अगर थर्ड पार्टी को, तो वो नॉर्मल हो जाती है, गुस्से को पी जाती है और सिचुएशन को बैलेंस कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं ये सिचुएशन को बैलेंस नहीं करूँगी तो आपके पार्टनर उसको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, उसके मन में, थर्ड पार्टी के मन में एक डर बैठा हुआ है कि अगर मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करूँगी तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। और छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे, पर कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे कि वो उस चीज़ का एहसास भी नहीं होने देंगे, चोरी छुपे निकल जाएंगे, और मैं सिर्फ देखती रह जाऊंगी कि कब मेरी लाइफ से पार्टनर चले जाएंगे। ठीक है ना। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रही है वो थर्ड पार्टी हो सकती है, जैसे कि आपको पता है। अब ये कोई अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, फैमिली इशू भी हो सकता है, लोक समाज सोसाइटी भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। लेकिन जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है वो थर्ड पार्टी कहलाता है। तो यही दिख रहा है मेरे को कि इस सभी सिचुएशन के कारण से थर्ड पार्टी खुद को बैलेंस कर रखा है, खुद को बैलेंस नहीं, सिचुएशन को बैलेंस कर रखा है, और खुद को भी बैलेंस कर रखा है, तभी वो सिचुएशन को बैलेंस कर पा रही है। तो ये कब से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। अगर अभी करंट में देखा जाए ना तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में आ रही है। वो आपके पार्टनर को गिफ्ट दे रही है, या आपके पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से रह रही है, अच्छा व्यवहार कर रही है, या फिर उनकी जो भी उनको पसंद हो खाने में, ठीक है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें उनके लिए बना रही है। और क्यों कर रही है ये सब कुछ? ताकि जो रिश्ता है वो वापस से रियूनियन कह सकते हो, या फिर नई शुरुआत, या फिर नए विचारों के साथ ये रिश्ता स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसी कारण से क्या कर रही है थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की ख्वाहिशें पूरी करने में लगी हुई है। अगर आपके पार्टनर को अच्छा खाना खाना पसंद हो तो वो बनाने में लगी हुई है, गिफ्ट दे रही है, अच्छी से बातें कर रही है, उनकी हाँ में हाँ कर रही है, क्योंकि वो आपके पार्टनर के साथ चाहती है सक्सेस। वो नहीं चाहती कि आपके पार्टनर उससे दूर जाए। अगर आपके पार्टनर उससे दूर जाते हैं तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएगी, और वो ये सब चीज़ें फेस नहीं करना चाहती है। ठीक है, उसकी लाइफ में जैसे बहुत से काम हो, उसको लगता है फिर कि ये सब चीज़ें फिर मुझे अकेले ही सब इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और वो इस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती है। इसीलिए उसको सबसे सरल तरीका यही लगता है कि मैं मेरे पार्टनर को की ख्वाहिशें पूरी करूं। ठीक है, जो भी वो चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हो, या फिर चापलूसी से, या फिर मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से वो क्या करेगी, आपके पार्टनर को खुद के फेवर में करना चाहती है। और किस लिए? सिर्फ सक्सेस के लिए। और ये कैसी सक्सेस है? ये सक्सेस है ताकि उसको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, और
कम मेहनत में उसको ज़्यादा चीज़ें मिल सकें। द मून के कार्ड को क्लिक कीजिए डिवाइन। देखो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि कुछ नेगेटिव एनर्जी निकली है जो कि पास्ट में कराई थी, ठीक है। हो सकता है उसका असर अब ख़त्म हो गया हो या फिर ख़त्म होने के कगार पे हो। लेकिन अब देखो द मजिशियन का कार्ड आया है। ये ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि ये ब्लैक मैजिक का कार्ड है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है ना वो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस जरूर कर रही है, ठीक है। अब वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि फेवर में लेने का तरीका कोई भी हो सकता है। मैं इस चीज़ में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि इस चीज़ में डीप में जाने से क्या होगा कि नेगेटिव कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, दीदी आप इन चीज़ों को बढ़ावा क्यों दे रहे हो। देखो जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी ना वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी ज़रूर है। जहाँ पर धूप है तो वहाँ छाँव भी ज़रूर है। जहाँ सुख है तो वहाँ पे दुख भी ज़रूर है। जहाँ पे कोई अपना है तो वहाँ पे पराया भी ज़रूरी है, वहाँ पे पराया भी है। तो उसी तरीके से जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी है। आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी इस चीज़ में मैं डीप में नहीं जाऊँगी। मैं सिर्फ आपको इतना बता दे रही हूँ कि आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस में लेने में, खुद के फेवर में लेने के लिए उसको जो भी सही लगता है वो सब करने के लिए वो तैयार है। जैसे कि ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया जो कि दर्शाता है कि जब वो इस चीज़ों पे फोकस कर लेगी तो उसकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। और वो नई शुरुआत क्या होगी, आपके पार्टनर से उनका प्रेम बनना, ठीक है ना। आपके पार्टनर से उनका प्रेम बनना वापस से स्टार्ट हो जाएगा या फिर दोनों का घुल मिल के रहना वापस से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन साथ में द मून का कार्ड ये भी दर्शाता है कि थर्ड पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, शाम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति अपना ले वो, लेकिन उसकी लाइफ में उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। आखिरकार उसको ये मानना ही पड़ेगा कि गलत गलत ही होता है। किसी का हक छीनना जीवन में कभी सुकून प्राप्त नहीं करवाता है, ठीक है। ये उसको समझ पड़ेगी। उसको कर्मों का फल जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो, अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो तो आपको इस चीज़ का नॉलेज ज़रूर होगा कि कर्मा लौट कर ज़रूर आता है, ठीक है। तो यही सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी जितना भी दिमाग लगा रही है उसे लगाने दो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको भरोसा रखना है सिर्फ अपने भगवान पे, डिवाइन पे, ठीक है, ठाकुर जी पे। उन पे भरोसा रखो, बाकी सब बातें छोड़ दो। और फोकस किस पे करना है, फोकस करना है खुद पे। ये देख लेते हैं टू ऑफ वांड्स के कार्ड को, टू ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लिक कीजिए। देखो आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखी जाए ना तो आपके पार्टनर को अब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना प्यार है, या फिर जो मेरी लाइफ में है वो मुझे ट्रू लव करता है या नहीं करता है। लाइफ में कौन है अभी उनके लाइफ में, उनके थर्ड पार्टी, ठीक है। अब वो इस चीज़ का फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनका मन कहीं ना कहीं आप में खींच रहा है। क्योंकि ये कार्ड दर्शाता है कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग, इसके अंदर कहीं ना कहीं पति पत्नी भी है, ठीक है, एक फैमिली भी है। जो हो सकता है कि उनके पार्टनर स्टार्टिंग में उनको इग्नोर करके, उनकी बातें नहीं सुन के, उनको नज़रअंदाज करके उनकी लाइफ से जा चुके हैं। लेकिन उनके जाने के बाद और जो उन्होंने अभी कर्मास फेस कर रहे हैं और करा भी है, उससे उनको फील हो रहा है कि मेरी लाइफ कुछ और है, मेरा परिवार कहीं और है, मेरी खुशियाँ कुछ और है। इसी के कारण से वो क्या कर रहे हैं कि अब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं खुद को भी और खुद के परिवार को भी। क्योंकि अब तक क्या करा है आपके पार्टनर ने, अब तक आपके पार्टनर ने आपसे मुंह मोड़ के रखा है। क्यों मुंह मोड़ा है? खुद की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, खुद की तमन्नाओं को पूरा करने के लिए, या फिर उन्होंने जो बड़े बड़े सपने देख रखे थे ना, वो सपनों को पूरा करने के लिए
आपके पार्टनर ने आपसे मुंह मोड़ रखा था, लेकिन अब आपके पार्टनर की ये स्थिति आ रही है कि वो ट्रू लव चाहते हैं, अपना घर अपना परिवार देख रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये कमी खल भी रही है कि मेरी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आज मैं अकेला हूँ। ये बात उनको बहुत ज़्यादा खल रही है, और ये अकेलापन मुझे कहीं करियर को लेके भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर करियर पे इतना ज़्यादा फोकस है कि उन्होंने परिवार पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से आज वो पूरी तरीके से अकेला फील कर रहे हैं। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके, और आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है। 2 पाइल निकालूंगी और चेक करूंगी कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है। 2 पाइल में इसलिए निकालती हूँ क्योंकि ये वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं, सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, अपनी अपनी जर्नी होती है। एक कार्ड्स में उन सब की एनर्जी कैच नहीं हो पाती है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप चाहते हो कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग कराओ। पर्सनल रीडिंग के रेट फीस बहुत ही रिजनेबल है। आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी अभी क्या चल रही है, उनके खुद के लिए, उनके खुद की लाइफ में क्या चल रहा है। 2 पाइल्स निकालूंगी, ठीक है, जल्दी से चूज कर लेना। ठीक है, ये 2 पाइल्स है, 1 2। जो भी पाइल्स आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे आप पसंद कर लें। ओके, ठीक है। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है उनकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। 9 नंबर का कार्ड है, ठीक है। देखो, मुझे लग रहा है कि आपने आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव कर ली है। कुछ टाइम पहले आपके पास आपकी लाइफ में समय ऐसा रहा है जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था मतलब सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है। ये कुछ भी नहीं का मतलब है कोई अपना जिसे आप अपने दिल की बात कह सको, ठीक है ना। या फिर जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, ये गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या फिर पैसों से रिलेटेड घर, खुशियाँ, डिज़ायर। तो ये चीज़ें आपने बहुत ही मुश्किल से हासिल करी है, लेकिन फिर भी अभी आपको सुकून नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हो, लेकिन आपका फोकस आपके पार्टनर के ऊपर भी है। और आपके पार्टनर को जब आपका फोकस बार बार आपके पार्टनर पर जाता है या फिर आप उनको याद करते हो तो आपका मन विचलित हो जाता है, और जिस काम को आप पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से कर सकते हो उस काम में आप पहुंच नहीं पाते हो, या उस काम को आप प्रॉपर तरीके से कर नहीं रहे हो क्योंकि आपका मन भटक रहा है। मन में सोचते हो आप कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है। ऐसा पूरा विचार करते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते भी हो और आपको सक्सेस मिलती भी है, लेकिन क्या होता है, आपका मन वापस भटकने लगता है और वो मन आपका आपके पार्टनर की तरफ खींचने लगता है, जिससे कि आपके मन में खालीपन सा वापस से आ जाता है। तो सिचुएशन को सब डिवाइन पे सौंप दो और आप आपकी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ो। डिवाइन अपने आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस मंजिल तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, क्या करना है, ये डिवाइन की इच्छा है। आप पूरी तरीके से डिवाइन पर समर्पित हो जाओ, ठीक है। ये सच है कि आपके पार्टनर की याद आपको ज़रूर आती है, मन भटकता है, ठीक है, बढ़ते कदम डगमगा जाते हैं या रुक जाते हैं, लेकिन भगवान पे भरोसा करो, लाइफ स्मूथली हो जाएगी, ठीक है ना। देखते हैं पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी है, देखो मैं बताती हूँ। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों ही 9 नंबर के कार्ड हैं, देख रहे हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। जहाँ पर एक कार्ड दर्शा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो वो काफ़ी हद तक आपने अचीव कर लिया है,
और बिल्कुल किनारे पे हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन भटक रहा है, जिसके कारण से आप इस काम को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो। वहीं दूसरा 9 ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि आप अपने पार्टनर को पीछे छोड़कर आ गए हो। ठीक है, अब पीछे छोड़ के आने का मतलब क्या है, देखो दोनों 9 नंबर की एनर्जी है, दोनों मतलब कितना इत्तेफाक हो रहा है ये कि दोनों 9 नंबर की एनर्जी निकली है। मतलब मेरे जो वो सारे ही व्यूअर्स है ये सही है, थोड़ा सा मन का हेर फेर आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिख रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, वो अपने मन पे जीत पा चुके हैं। एक तरफ आया था कि वो उनका मन भटक रहा है, और 9 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि ये जिन्होंने ये चूज़ करी है, वो जो मेरे व्यूवर्स है, उन्होंने अपने मन पे जीत पा ली है। ठीक है, और इसीलिए वो अपने पार्टनर की एनर्जी से बहुत दूर है। हाँ, रीडिंग सुनते ज़रूर है, ठीक है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए कि क्या चल रहा है, एक नॉर्मली वे में। ठीक है, इतना ज़्यादा अटैच होकर नहीं सुन रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने खुद पे काबू कर लिया है, खुद के मन पे काबू कर लिया है। और किस लिए कर लिया है, क्योंकि उन्होंने खुद को डिवाइन पर समर्पित कर दिया है। देख रहे हो, वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है, प्योर सोल बन चुके हैं वो। और इंसान प्योर सोल जब बन जाता है ना, तब डिवाइन को समर्पित कर देता है खुद को, कि ठीक है, मेरी नैया को पार लगाना अब सिर्फ आपका काम है। चाहो तो आप डुबाओ, चाहो तो आप तिराओ, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे भरोसा है तो सिर्फ आप पर है। ठीक है ना, तो ये उस वाली एनर्जी में है। तो ये थी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी जो कि अभी देखी है। और अगर वैसे देखा जाए तो मेरे व्यूवर्स आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, फोकस कर रहे हैं खुद के ऊपर, और वैसे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है ना, तो ये थी आज की रीडिंग। जैसा कि आपको पता है कि 5 सितंबर से मैं रेकी का कोर्स लेके आ रही हूँ, और 7 सितंबर से मैं टेरोट्स कार्ड का कोर्स लेके आ रही हूँ। जो भी रेकी सीखना चाहते हैं या टेरोट्स कार्ड सीखना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसे क्लिक करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको इससे रिलेटेड सभी जानकारियां मिलती रहेगी। ठीक है ना, तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट तो ज़रूर ही करना। ठीक है, तो आप सभी को हरे कृष्णा।